हेलो दोस्तों, लिली एक्सप्लेन में आपका स्वागत। आज मैं एक चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्रामा के स्टार्ट में एक लड़की को देखते हैं जो कि टीवी पर एक ड्रामा देख रही होती है और वो किसी से बात कर रही होती है जो कि इनविजिबल है, बट सिर्फ साउंड आता है और वो भी सिर्फ उस लड़की को। इनविजिबल पावर का नाम साइकी होता है। साइकी उस लड़की को बोलती है कि इस बार तुम्हें एक मैरिड वुमेन की बॉडी में जाना है और उसकी हेल्प करनी है। फिर वो लड़की जिसके बॉडी में जाने वाली है उसका नाम क्यूयन होता है। उसे पता चलता है कि क्यूयन का हस्बैंड उसको चीट कर रहा है। अब वो उसके हस्बैंड को पनिशमेंट देगी। क्यूयन बहुत डिप्रेशन में थी, उसकी हालत भी बहुत खराब थी। वो अपने ही फ्लैट में मर जाती है, किसी को पता नहीं चलता। वो लड़की अब क्यूयन के बॉडी में आ जाती है। साइकी उसे बोलती कि इस बार तुम जिसके बॉडी में हो उसकी ओनर बहुत ब्यूटीफुल है। अब तुम्हें उसको एक अच्छा लाइफ देना होगा जिससे उसको अच्छा फील हो। तब क्यूयन बाथटब होती है। वहाँ एक मेड आकर क्यूयन को बोलती है कि टैंग उससे मिलने आया है। यन बोलती है कि उसे वेट करने को बोलो, मैं शावर ले रही हूँ। मेड बोलती है वो गुस्सा करेंगे। यन बोलती है कि थोड़ी देर वेट कर लेगा तो मर नहीं जाएगा। थोड़ी देर बाद वो टैंग से मिलने आती है और टैंग आते ही बोलता है कि तुम एक रिच मैन की वाइफ हो, ऐसे कपड़े क्यों पहनती हो। यन बोलती है कि उससे तुम्हें क्या, कौन सा तुम मुझे अपनी वाइफ मानते हो। टैंग यन को डिवोर्स पेपर देता है और बोलता है कि उस पर साइन कर दो। एलिमनी में एक विला एंड 3 मिलियन भी दूंगा। यन पूछती है कि ऐसे तुम्हें मुझे डिवोर्स दे क्यों रहे हो। टैंग बोलता है कि तुम मुझे आज तक एक बेबी नहीं दे पाई। यन बोलती है कि कभी तुम मेरे पास भी आया करो, फिर देखते हैं। यन ज़्यादा बात को कंटिन्यू नहीं करती और डिवोर्स पेपर पर साइन कर देती है। टैंग सोचने लगता है कि इसे क्या हो गया है, कैसे क्वेश्चन नहीं किया, साइन भी कर लिया। यन रेडी होती है एक पार्टी के लिए। साइकी उसे एक क्लब का नाम बोलती है कि वहाँ बहुत रिच लोग आएंगे। अब उसको कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसको अपना ट्रू लव मिल जाए, साथ में टैंग को रिग्रेट भी फील करवाओ। यन बोलते हैं कि देखो अब मैं क्या करती हूँ। तब वो एक कार के सामने आ जाती है। उस कार में एक हैंडसम लड़का होता है। यन उसको बोलती है कि तुम्हें मुझे हर्ट किया, अब तुम्हें मुझे कंपनसेशन देना होगा। वो लड़का यन को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। फिर वो उस क्लब में चला जाता है, पर जब यन वहाँ आ जाने लगती है तब गार्ड उसे रोक लेते हैं। बोलते हैं यहाँ सिर्फ रिच और फेमस लोग ही एंट्री ले सकते हैं। यन शाइकी से विश करती है कि उसको भी फेमस कर दे और शाइकी ऐसा ही करती है। अब वो बोलती है कि मैंने तुम्हारा फेसबुक आईडी ओपन किया है जिसमें तुम एक फेमस मॉडल हो। ऐसे ही यन को क्लब में एंट्री मिल जाती है। यन अपने हस्बैंड को उसकी न्यू गर्लफ्रेंड जीनिंग के साथ देखती है। साइकी बोलती है कि ये टैंग के साथ 3 मंथ्स तक काम किया, फिर वो उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। टैंग यन को वहाँ देखकर उसे बोलता है कि तुम अभी भी मेरी वाइफ हो और तुम कोई भी उल्टा सीधा कुछ मत करना। यन बोलती है हमारा डिवोर्स हो गया है तो मुझे जो करना है मैं करूंगी। वहाँ देखो तुमने जिसके साथ चीट किया है वो हमें देख रही है, अब टर्न मेरी है। यन वहाँ उस लड़की को देखती है। शाइकी बोलती है कि वन ऑफ द रिचेस्ट भी यहाँ का है। उसको 14 ईयर्स के एज में जेल भी हुई थी बट वो बच गया है। उसका नाम जियान होता है। यन को फर्स्ट साइट में वो पसंद आ गया था। वो जियान से बात करने जाती है, इसलिए जियान बोलता है कि तुम मेरे पीछे से क्यों पड़ी हो। यन बोलती है कि मैं तुम्हें लाइक करने लगी हूँ, बट जियान उसे इग्नोर करके चला जाता है। टैंग यन को आके बोलता है कि तुम मुझे चीट कर रही हो, देखो तुम अभी भी मेरे साथ घर चलो। बट यन बोलती है कि उसे कभी भी हैप्पी नहीं रखा, देखो तुम्हारी जीएफ आ रही है, उसे देखो। वहाँ जिनिंग टैंग के सामने आके रोने लगती है। टैंग उसे चुप कराने लगता है। यन जियान के पास जाती है और उसे सिड्यूस करने का ट्राई करती है। जियान बोलता है तुम मेरे पैसों के लिए ये सब कर रही हो ना। यन बोलती है नहीं तो, तुम मुझे पसंद आ गए हो। तब वहाँ टैंग आके यन को हाथ पकड़कर ले जाता है, उसे ये सब करने से मना करता है बट यन उसे मना करती है। टैंग गुस्से में उसके ऊपर हाथ उठाने वाला होता है बट तब वहाँ जियान आ जाता है। उसे देखकर टैंग थोड़ा डर जाता है क्योंकि वो एक गैंगस्टर और बहुत रिच पर्सन है। खुद ही वहाँ से चला जाता है। जियान यन को घर छोड़ने जाता है। वो बोलता है कि देखो मुझे बहुत लोग टारगेट करके रखे हैं, मेरे साथ रहोगी तो तुम्हारी लाइफ भी डेंजर में आ जाएगी। बट यन बोलती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जियान उसे सीट बेल्ट लगाने को बोलता है। दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। जियान बोलता है कि तुम्हारे परफ्यूम का स्मेल बहुत अच्छा है। जियान फिर नोटिस करता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो यन को कार में लॉक करके इन लोगों से फाइट करने चला जाता है। यन साइकी से बोलती है कि कुछ ऐसा करो जिससे इस बॉडी पर कोई हिट करे भी तो कोई मार्क ना आए। फिर यन भी उससे फाइट करने आती है। तब एक आदमी ने जियान को पीछे से हिट किया और वो बेहोश हो गया। यन उसे एक जगह बिठाकर उनसे फाइट करती है और उनको हराकर जियान के पास जाती है। वहाँ पड़े हुए एक नाइफ से अपना हाथ काट लेती है। नेक्स्ट सीन में यन हॉस्पिटल में होती है। जियान उसके पास होता है। जियान बोलता है तुम्हें मेरी हेल्प की, उसके बदले तुम्हें क्या चाहिए। यन बोलती है मुझे तुम्हारा हार्ट चाहिए। वॉट जो डॉक्टर होता है वो जियान का फ्रेंड होता है और वो जियान को बाहर ले जाता है। डॉक्टर बोलता है कि उसकी बॉडी पर पॉइजन था बट उससे कुछ भी नहीं हुआ। जियान को कुछ समझ नहीं आता है। दूसरी तरफ यन साइकी से बोलती है कि बॉडी में पॉइजन है, अब मैं क्या करूँ। साइकी बोलती है कि तुम्हें 24 घंटे सबसे दूर रहना होगा वरना तुम्हारी बॉडी में जो रोज स्मेल है वो खत्म हो जाएगा। यन टेंशन में जल्दी से हॉस्पिटल से निकल जाती है, बट जियान वहाँ आकर बोलता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। बट जियान को इतना पास
देखकर यन को कुछ होने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जियान यन को उसके घर ले आता है, उसे रेस्ट करने को बोलता है। यन उसे अपने क्लोज लाकर सीड्यूस करने का ट्राई करती है। जियान बोलता है कि तुम्हें किसने भेजा है मेरे क्लोज आने के लिए। यन शॉक्ड हो जाती है। तुम अपने हस्बैंड को जेलस करने के लिए मेरे क्लोज रहे हो। फिर यन जियान को वहाँ से जाने को बोलती है। दूसरी तरफ टैंग और जिनिंग कार में होते हैं। टैंग बहुत गुस्से में बोलता है कि यन कैसे उसे चीट कर सकती है। जिनिंग उसे समझाती है कि शायद तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, पर टैंग उसे कार में वेट करने को बोलकर घर के अंदर चला जाता है। तब जियान निकल रहा होता है। टैंग गुस्से में यन से पूछने लगता है और बोलता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, हम अभी भी हस्बैंड वाइफ हैं। साइकी बोलती है कि ये तो वर्क कर रहा है, ऐसा ही करते रहो तो हम यन के विश को पूरा कर सकते हैं। तब वहाँ सडनली जिनिंग रोते हुए आ जाती है। बोलती है कि किसी ने उसे हिट किया और बोलता है कि तुमने एक मैरिड आदमी को फंसाया है, अगर उसे छोड़कर नहीं गई तो नेक्स्ट टाइम तुम्हारा पूरा फेस खराब कर दूंगा। टैंग बोलता है ऐसा कौन कर सकता है। जिनिंग यान को देखने लगती है। शाइकी बोलती है कि जिनिंग यान को पहले गलत मेडिसिन दिया था जिसकी वजह से रियल यान डिप्रेशन में थी और उसकी डेथ हो गई थी। फिर यान उसके पास आके बोलती कि तुम्हारी तरह थोड़ी हूँ मैं। ये बोलते ही जोर से एक स्लैप जिनिंग को मार दिया। यान बोलती है कि मैं प्रूफ दिखाती हूँ कि मैंने ये सब नहीं किया। फिर यान जियान को कॉल करती है, बोलती है कि क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई उसके बदले अब तुम मेरा एक काम करो। फिर जियान वहाँ आकर टैंग को एक वीडियो क्लिप दिखाता है जिसमें जिनिंग को एक आदमी स्लैप करता है। जिनिंग बोलते कि धीरे से मारने को कहा था, इतने जोर से मारने को नहीं बोला था। टैंग को आइडिया हो जाता है कि जिनिंग ये सब प्लान करके की है। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जिनिंग को कोई भी बात नहीं सुनाता। यॉन के आईज में आंसू आने लगते हैं। साइकी बोलती कि बॉडी की ओनर उसके हस्बैंड से बहुत लव करती थी, इसलिए उसके आईज येट हो गए हैं। जियान बोलता है जिसने तुम्हें हर्ट किया उसके लिए तुम क्यों रो रही हो। यॉन उसके शोल्डर पर सर रखकर बोलती है कि मुझे कुछ से ऐसे रहने दो। जियान बोलता है कि सिर्फ आज की रात, कल से इसके साथ मेरा कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। मॉर्निंग में जियान सोकर उठती है। साइकी बोलती कि तुम पूरा 24 घंटे सोई हो, अब तुम पॉइजन से पूरी तरह हील हो गई हो। यॉन अपना डोर ओपन करती है, कोई उसे किडनैप कर लेता है। जियान उसका कॉल ट्राई करता है बट कोई कॉल रिसीव नहीं करता, तो जियान किसी को कॉल करके यॉन का पता लगाने को बोलता है। दूसरी तरफ वही आदमी होता है जिसके साथ जिनिंग को देखा गया था। वो यॉन के साथ जबरदस्ती करने लगता है। यॉन कुछ भी नहीं कर पा रही होती है। तभी वहाँ जियान आ जाता है और उस आदमी को मारकर यॉन को वहाँ से ले जाता है। फिर जियान को पता चल जाता है कि किसने ये सब किया है। यॉन किसी को बिना बताए उससे मिलने जाती है जो कि जिनिंग थी। जिनिंग बोलती है मैं तुम्हें हेट करती हूँ, तुम्हारी वजह से टैंग मुझसे बात नहीं कर रहा है, मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ, ये सब लाइव चल रहा है। यॉन ने पहले ही वहाँ पे फ़ोन रख दिया था। टैंग ये सब देख रहा होता है। जिनिंग यॉन को नाइफ से मारने वाली होती है बट वो नाइफ टैंग के चेस्ट पर लग जाता है। जिनिंग को कुछ समझ नहीं आता है कि ये सब क्या हो गया। नेक्स्ट सीन में जियान यॉन से मिलने वहाँ आता है और उससे पूछता है कि टैंग को हॉस्पिटल ले गए तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। यॉन बोलती है कि मुझे पता था कि तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे। फिर जियान उसे वहाँ से ले जाता है। यॉन के घर एक डॉक्टर आती है और आके बोलती है कि जियान ने उसे भेजा है यॉन का चेकअप करने के लिए, बट यॉन बोलती है कि मैं एकदम ठीक हूँ, तुम चली जाओ। यॉन फिर जियान से मिलने जाती है। जियान कॉल करके बोलता है कि तुम्हें डॉक्टर को क्यों भेज दिया। यॉन बोलती है कि मैं ठीक हूँ, इसलिए उसके बदले तुम आ जाते, बट जियान हाथ से कॉल कट कर देता है। यॉन साइकी से पूछते कि जियान कहाँ है। साइकी बोलती है कि वो अभी यू के साथ है, वो माई फैमिली के एल्डर डॉटर है। उसको जियान के ऊपर बचपन से क्रश था। उसकी फैमिली ने जियान को रिच होने में हेल्प की है, इसलिए अब जियान उसका है। दोनों अभी ऑफिशियली इंगेज्ड नहीं है बट हो जाएंगे। फिर यॉन वहाँ आ जाती है जहाँ यू और जियान लंच कर रहे होते हैं। वो आके जियान को बोलती है कि मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाली थी, तो तुम आए क्यों नहीं, जल्दी से आ जाना था, मैं वेट कर रही हूँ। यू को ये देख के बहुत गुस्सा आ रहा था। बाद में यॉन बारिश में जियान का वेट कर रही थी। जियान अम्ब्रेला लेके आता है, उसे कार में बैठने को बोलता है। यू को बहुत जेलस फील हो रही थी बट वो उसके पास आके बोलती कि जियान तुम यॉन को टैक्सी में भेज दो, तुम मुझे घर ड्रॉप कर दो। बट जियान बोलता है कि तुम अपनी कार लाई हो, उससे चली जाओ, मैं और यॉन यहाँ से जा रहे हैं। बट यू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। यॉन जियान के घर आती है क्योंकि वो बारिश में भीग गई थी। जियान उसे अपना शर्ट देता है। यॉन उसका शर्ट पहन के उसको सीड्यूस करने का ट्राई करती है। जियान बोलता है बट मैं तो मैरिड वुमेन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यॉन फिर भी उसे सीड्यूस करती है और बोलती है कि अगर ऐसा ही है तो मैंने भी सोचा था कि टैंगवॉन को डिवोर्स दे दूंगी बट अब नहीं दूंगी। फिर बोलते कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मेरे मैरिज से, बट जियान बोलता है कि नहीं है मुझे, मैं क्या ही कर सकता हूँ। फिर हम यू को टैंग के ऑफिस में देखते हैं। वो टैंग को बोलते कि तुम अपने वाइफ को चीट कर रहे हो और अपनी वाइफ को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हो। अगर तुम्हारी वाइफ ने जियान का पीछा नहीं छोड़ा मैं तुम्हारी कंपनी खत्म कर दूंगी। टैंग ये सुनकर टेंशन में आ जाता है कि वो क्या करे।
जियन यन को हॉस्पिटल लेके आता है। डॉक्टर बोलते हैं कि उसकी बॉडी से पॉइजन अब चला गया है। यन सोचती है कि जियन को शायद अब भी बहुत डाउट होगा, मैं कर भी क्या सकती हूँ। तब जियन आता है और दोनों के बीच कुछ टाइम फ्लर्टिंग होती है। यन को देखते हैं कोई उसका वहाँ पे किडनैपर छुपा हुआ होता है। ये बात साइकी बोलती है। फिर यन खुद ही फाइट करके उसके साथ जाने लगती है। कार में जाने के टाइम किडनैपर को किसी का कॉल आता है, बट वो बोलता है कि आज मैं इसे मार दूंगा। यन साइकी से पूछती है कि किसने फ़ोन किया। साइकी बोलती है कि ये सब प्लान यू का है। यन ने भी ये सब प्लान बना लिया था यू को पकड़ने का। वो किडनैपर जियन को कॉल करके बोल देता है कि आज वो यन को नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर जियन जल्दी से वहाँ निकलता है। फिर किडनैपर यन को पकड़कर चेयर के साथ बांध देता है और कुछ काम करने लगता है। तब साइकी यन को बोलती है कि यू के उसके फ़ोन से टेक्स्ट करे वहाँ आने के लिए। साइकी ऐसा ही करती है। कुछ टाइम बाद यू वहाँ आ जाती है। किडनैपर को बोलती है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया, बट वो बोलता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। यन अपना हाथ खोल लेती है और बोलती है कि ये सब मेरा प्लान है, तुम मुझे मारना चाहती हो। यू बोलती है कि हाँ, तुमने जियन को मुझसे छीन लिया इसीलिए। तब वहाँ जियन आ जाता है। यू उससे बोलती है कि मैंने तो यन की हेल्प के लिए वहाँ आई थी, बट अब यन जियन को अपना फ़ोन देती है और बोलती है कि इसमें सब रिकॉर्ड है जो कि यू ने बोला। फिर यू बोलने लगती है कि जियन, मैंने कितनी हेल्प की तुम्हारी, तुम मुझे रीपे नहीं करोगे क्या। बट जियन उससे बोलता है कि तुमने जो भी किया उसका कब का रीपे हो गया है, तुम्हारा मेरी लाइफ में कोई हक नहीं। यू को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। जियन यन को घर छोड़ने जाता है। कार में दोनों किस करते हैं। क्लूज आते हुए जियन बोलता है कि तुमने तो टैंक को भी टच किया होगा। यन बोलती है कि तुम जेलस हो। फिर वो बोलती है कि उसने कभी मेरा हाथ भी नहीं पकड़ा। ये मानना मुश्किल है बट सच है। फिर दोनों यन को घर जाते हैं। वहाँ पहले से ही टैंक था। उसे देख के यन उसका हाथ पकड़ के बोलती है, देखो ये मेरा हस्बैंड है, अब मैंने सोचा है कि उसको डिवोर्स नहीं दूंगी। जियन कुछ भी नहीं बोल पाता, सोचता है कि ये मुझसे मेरी बात का रिवेंज ले रही है। जियन के जाने के बाद टैंक यन से पूछता है कि तुम्हारी ड्रेस कैसे खराब है, तुम उसके साथ इतने रात तक क्या कर रही थी। यन बोलते कि मैं किडनैप हो गई थी, तुम मेरे हस्बैंड हो, बट मैं कहाँ कैसे हूँ इसके लिए कभी नहीं सोचा। टैंक बोलता है कि देखो मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मैं रिग्रेट फील कर रहा हूँ, मुझे एक दो और चांस चाहिए, प्लीज़ हमारी मैरिज को बचा लो। यन को कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट टैंक बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है। यन फिर यस बोलती है, बट बोलती है कि मैंने अपने घर का लॉक चेंज कर रही हूँ, जिससे तुम मेरे घर में परमिशन के बिना नहीं आ सकते हो। यन जियन को मैसेज करके बोलती है कि वो टैंक के साथ डेट पर जा रही है। रेस्टोरेंट का नाम बोलती है। जियन बोलता है कि मैं बिजी हूँ, बाय। यन स्माइल करने लगती है। फिर टैंग और यन डेट पर जाते हैं और यन बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाती है। टैंग उसे लेके जाने लगता है। तब वहाँ जियन आ जाता है। उसे देख के यन उसको किस कर देता है, बट जियन उसे इग्नोर कर देता है। यन गुस्से में टैंक के साथ जाने लगती है। फिर जियन उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगता है। तब टैंक बोलता है कि ये वाइफ मेरी है, मैं उसको छोड़ दूंगा, बट जियन बोलता है ये मेरी वुमेन है, इससे दूर रहो। जियन यन को ऑफिस ले जाता है। यन को हेडेक हो रहा था, जियन उसको मसाज दे रहा था। फिर दोनों क्लोज आ जाते हैं और किस करते हैं। यन बोलती है कि अगर वो टैंक से डिवोर्स ले लेती है तो क्या वो उसके साथ रहेगा। जियन हाँ बोलता है। यन बोलती है मैं फिर से शादी नहीं करूंगी, तुम और मैं एक म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहेंगे। जियन एग्री करता है। यन टैंक को फ़ोन करती है और कल ही डिवोर्स ले लेने को बोलती है। टैंक रेडी नहीं होता है, बट यन बोलती है कि कल वो उसका कोर्ट में वेट करेगी। नेक्स्ट डे दोनों डिवोर्स ले लेते हैं। यन एंड जियन रिलेशनशिप में आ जाते हैं। दोनों ही बहुत हैप्पी होते हैं। जियन यन को अपने फ्रेंड से मिलवाने ले जाता है, सब पार्टी करते हैं। तब वहाँ यू आ जाती है। जियन उससे बाहर मिलने जाता है। यू बोलती है वो एक मैरिड वुमेन है, कैसे तुम उसके साथ रह सकते हो। जियन बोलता है कि मैं उसको लव करता हूँ, कोई भी मुझसे उससे अलग नहीं कर सकता है। तब वहाँ यन आती है। जियन बोलता है कि अगर तुम्हें कोई बुली करे तब मुझे बोल देना, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। यन स्माइल करके यस सर बोलती है। दोनों ही अब रिलेशनशिप में बहुत खुश थे। एक दिन टैंग यन को कॉल करके बोलता है कि उसके लिए एक गिफ्ट भेजा है घर पे। जियन जेलस होकर कॉल कट कर देता है। टैंग ने फ्लावर भेजे होते हैं। जियन उसके क्रिटिसाइज करने लगता है। फिर टैंग उनसे मिलने आता है और फ्लावर के बारे में पूछता है। बोलता है कि हम एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं, बट यन फिर से उसे क्लियरली नो बोल देती है। जियन यन को अपने ग्रैंडपा से मिलवाने ले जाता है, अपने रिलेशनशिप के बारे में बोलने, बट वो यन को पसंद नहीं करते हैं। ग्रैंडपा उससे बहुत बुरा भला बोलने लगते हैं। जियन उनसे वहीं छोड़कर जाने लगता है, बट ग्रैंडपा अपने स्टिक से जियन को मारने वाले होते हैं, बट उस टाइम वो स्टिक यन को लगती है। यन बेहोश हो जाती है। जियन उसे हॉस्पिटल ले आता है। हॉस्पिटल में यन को होश आता है। साइकी बोलती है कि तुम्हारे पास अब टाइम नहीं है, इस बॉडी के ओनर का विश पूरा हो गया है, उसको प्योर लव और टैंक का रिग्रेट भी कंप्लीट हो गया है, अब तुम्हें ये बॉडी छोड़नी होगी। फिर यन सोचती है कि उसने पहले पूछा था कि वो हमेशा के लिए इस वर्ल्ड में रह सकती थी। साइकी बोलती कि एक्सेप्शन केस में ये ऐसा हो सकता है। तब वहाँ डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं कि यन को लास्ट स्टेज कैंसर है, वो कभी भी मर सकती है। तभी वहाँ टैंग आ जाता है, आके जियन को मारने लगता है कि उसकी वजह से ये सब हुआ।
बट यॉन उसे अब सब सच बता देती है कि यॉन तो कब का मर चुकी है, तुमने उसका ध्यान नहीं रखा, उसके दिए हुए गिफ्ट्स फ्लावर का रिस्पेक्ट नहीं किया। ये सब सुन के टैंग बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है, खुद को इस बात के लिए गिल्टी फील करने लगता है। जियोन भी बहुत ज़्यादा अपसेट था क्योंकि येन बोलती है कि हम नेक्स्ट बर्थ में एक साथ होंगे, इस बार गॉड का प्लान कुछ और है। फिर यॉन की बॉडी से सोल निकल जाती है। जियोन बहुत ज़्यादा रोने लगता है बट यॉन की सोल उसका आंसू पोंछ देती है। जियोन उसको फील करता है। जियोन डॉक्टर से बोलता है कि आप देखो यॉन जिंदा है, बट डॉक्टर बोलते हैं कि वो डेड है और ऐसी सैड एंडिंग के साथ ये ड्रामा एंड हो जाती है।